नमस्कार भक्तों, भक्ति सागर मंत्र चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अधर्म पर धर्म की विजय और अटूट विश्वास का पर्व होली आने वाला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्यों जलती चिता में बैठकर भी भक्त प्रहलाद सुरक्षित रहे और वरदान प्राप्त होलिका भस्म हो गई? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे होलिका दहन की संपूर्ण पूजन विधि और इसके पीछे की वो पौराणिक कथा जो हमें सिखाती है कि ईश्वर हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि अंत में हम आपको एक विशेष जानकारी भी देंगे। पूजन विधि विधान। ये त्योहार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी होलाष्टक से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलता है। सायंकाल में होली जलाने के स्थान पर होलिका पूजन किया जाता है। शास्त्रानुसार पूजन के समय भद्रा नहीं होनी चाहिए। सूर्यास्त के बाद भद्रा रहित मुहूर्त में ही होली का अग्नि संस्कार किया जाता है। पूजन में गंध, पुष्प, धूप, नैवेद्य, दक्षिणा और फलों के साथ नाम मंत्रों द्वारा होलिका का विधिवत पूजन करने का विधान है। परंपरा के अनुसार जलती होली में गेहूं, चने और जौ की बालियों को भूना जाता है। कुछ श्रद्धालु घर में बनाई गई प्रतीकात्मक होली को मुख्य अग्नि में जलाते हैं, तो कुछ लोग पवित्र होली की भस्म को सुख समृद्धि के लिए घर ले जाते हैं। नारद पुराण के अनुसार आदिकाल में हिरण्यकश्यप नामक एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस हुआ था। अहंकारवश वह स्वयं को ईश्वर से भी बड़ा समझता था और चाहता था कि समस्त जगत केवल उसकी पूजा करे। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद परम विष्णु भक्त निकला। भक्ति के ये संस्कार उसे अपनी माता से गर्भ में ही प्राप्त हुए थे। हिरण्यकश्यप के लिए ये भारी चिंता का विषय था कि उसका शत्रु विष्णु उसके ही घर में पूजा जा रहा है। उसने साम दाम दंड भेद हर तरह से प्रहलाद को भक्ति मार्ग से हटाने का प्रयास किया, किंतु प्रहलाद अपनी भक्ति पर अडिग रहे। अंततः क्रोध में अंधा होकर हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र की हत्या का षड्यंत्र रचा। कई विफल प्रयासों के बाद उसने अपनी बहन होलिका की सहायता ली। होलिका को भगवान शंकर से ये वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे स्पर्श भी नहीं कर सकती। योजना के अनुसार होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर धधकती चिता पर बैठ गई। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। भगवान विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद नारायण का जाप करते हुए सुरक्षित बच गए और वरदान के बावजूद अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने वाली होलिका उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गई। इसी विजय की स्मृति में हर वर्ष होलिका दहन किया जाता है। भक्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ साझा करें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके आप हमारे चैनल भक्ति सागर मंत्र के विशेष समुदाय से जुड़ सकते हैं, जहां आपको आगामी त्योहारों की सटीक तिथि और शुभ मुहूर्त की जानकारी सीधे प्राप्त होगी। ऐसी ही अन्य पौराणिक कथाओं और मंत्रों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब